नमस्ते दोस्तों, मैं अनु। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्त्री प्रेप एमपीपीएससी में। रोज़ की तरह सुबह उठ के चाय बना करके मैं पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपने प्रीलिम्स की तैयारी कर रही हूँ, तो सबसे पहले सिलेबस पढ़ती हूँ, उसके बाद पढ़ती हूँ जो भी मुझे पढ़ना रहता है। तो अभी मैं नोट्स को ही बार बार रिवाइज़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरा जो यूनिट 7 है वो बायोलॉजी बैकग्राउंड नहीं होने की वजह से मुझे उसके नाम बहुत डिफ़िकल्ट लगते हैं। जैसे कौन से हार्मोन रिलीज़ होते हैं, कौन से एंजाइम है, और वो ये सब नाम डिफ़िकल्ट होता है। तो हो सकता है ये आपको भी होता होगा। तो इसका एक ही उपाय है कि उसे बार बार आप रिवाइज़ करिए। तो मैं यही कर रही हूँ कि मैं ये देखी कि जैसे एक दो टॉपिक के जैसे जो मैं लर्न की हूँ उसको मैं 5-6 बार रिवाइज़ की हूँ, उसके बाद अब मुझे याद हो गया है। तो आप भी यही करिए। जो चीज़ आपको नहीं याद हो रहा है आप उसे देखिए कितनी बार, 2 3 4 5 जितनी बार रिवाइज़ करना हो उतनी बार रिवाइज़ करिए, तो वो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। और बार बार रिवाइज़ करने से ऐसे भी याद हो जाता है, चाहे वो कितना भी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट हो, कितना भी डिफ़िकल्ट वर्ड हो, वो लर्न हो जाता है, याद हो जाता है। तो आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए। और आपके जो भी कमेंट हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और मेरा इसी नाम से जो है वो टेलीग्राम पे ग्रुप है, उसमें आप ऐड होकर के वहाँ पे भी मुझसे पूछ सकते हैं। आपकी प्रीलिम्स की तैयारी कैसी चल रही है आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और मुझे एक कमेंट आया था कि आपकी वीडियो बहुत हेल्पफुल रहती है, तो उसके लिए उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। मुझे एक और कमेंट आया था नोट्स और बुक्स से रिलेटेड, तो मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि नोट्स जो है चाहे किसी भी कोचिंग क्लास के हों, वो नोट्स इसी तरह बनाए जाते हैं जो सिलेबस को कवर करते हैं। चाहे आप किसी भी कोचिंग के नोट्स को उठाइए तो वो क्या है, सारे सिलेबस को कवर करते हैं। बस ये है कि किसी कोचिंग के नोट्स में कंटेंट जो रहता है वो कम रहता है, किसी में इनफ रहता है, किसी में ज़्यादा रहता है। तो उसी के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि कौन से कोचिंग के नोट्स बेस्ट हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सबका कहना है कि आकार आईएएस के जो हिस्ट्री के नोट्स हैं बहुत अच्छे हैं। उसका रीज़न यही है कि उन्होंने अपने टॉपिक, कोई भी एक टॉपिक है अगर, उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। मतलब ऐसे समझिए कि अगर आपको हिस्ट्री के लिए कोई नोट्स पढ़ना है तो आकार आईएएस से अच्छा नहीं मिल सकता है। और मुझे उसकी लैंग्वेज बहुत अच्छी लगती है आकार आईएएस की। तो आप देख सकते हैं, अगर आपको भी उसकी लैंग्वेज अच्छी लग रही है तो आप बिल्कुल उसको कर सकते हैं। ऐसे इजी लैंग्वेज है, बहुत अच्छे में लिखा गया है उस नोट्स को। तो हिस्ट्री के लिए मैं यही कहूँगी कि आप आकार आईएएस बिल्कुल आकार आईएएस से ही पढ़िए। और ज्योग्राफी के लिए भी आप आकार आईएएस देख सकते हैं। और अगर बुक से पढ़ना चाहते हैं तो महेश वर्णवाल की बुक इनफ है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से लिखी हुई है और इंटरेस्टिंग लगता है उस बुक को पढ़ना। तो और पॉलिटी के लिए मैं लक्ष्मीकांत पढ़ रही हूँ। आप अगर नोट्स से पढ़ना चाहते हैं तो सिविल जॉब्स से पढ़ सकते हैं। और इकॉनमी के लिए क्या है, कोई बुक रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप निर्माण से या आकार से पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन नोट्स में आपको मैं सिविल जॉब्स की नोट्स से पढ़ रही हूँ, तो आप भी सिविल जॉब्स की नोट्स को रेफ़र कर सकते हैं। बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। जैसे मैं आपको बता दूं कि सिविल जॉब्स के मैं 3 सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और उद्यमिता। तो मैं आप लोग को भी यही रिकमेंड करूँगी कि ये 3 सब्जेक्ट आप सिविल जॉब्स की देखिए, अच्छी नोट्स है, मैं उसी को रेफ़र कर रही हूँ। और हमें सजेस्ट भी यही किया गया है कि मेंटोरशिप प्रोग्राम में कि आप इन्हीं से पढ़िए, तो बहुत अच्छी है, आप उसे पढ़ सकते हैं। ये मैं मेंस के लिए बता रही हूँ, प्रीलिम्स के लिए नहीं। क्या है, मुझे जो कमेंट आया था वो मेंस के लिए आया था, तो मैं मेंस के लिए बता रही हूँ। अब हिंदी के लिए क्या है, मैं मयंक सर की बुक पढ़ रही हूँ। आप कुसुमलता मैम की भी बुक पढ़ सकते हैं। तो क्या है, कुसुमलता मैम की जो बुक है वो पूरे हिंदी को कवर करता है, और जो मयंक सर की बुक है वो अभी 2nd एडिशन तक ही आया है। तो क्या है ना कि ये अभी 2 साल से आ रहा है, और इसमें क्या है ना कि सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे को बुक बनाया गया है। तो मैं तो मयंक सर की बुक ही पढ़ रही हूँ, तो आप भी उसी को पढ़ सकते हैं। और साइंस के लिए क्या स्पेसिफिक कोई बुक नहीं है, अगर आप चाहें तो आकार के नोट्स पढ़ सकते हैं। मैं आई मैग्नस पढ़ रही हूँ, क्योंकि मुझे मेंटोरशिप प्रोग्राम में आई मैग्नस पढ़ने के लिए कहा गया है, तो मैं आई मैग्नस से पढ़ रही हूँ। और जो आकार के नोट्स हैं वो सारे सब्जेक्ट के लिए बहुत अच्छे हैं।
और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप आकार के पढ़ सकते हैं, क्योंकि आकार के नोट्स सारे बहुत अच्छे हैं। आकार के नोट्स के मतलब समझिए कि बहुत अच्छे से नोट्स लिखा है, कंटेंट भी काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छे फ्लो में भी लिखा हुआ, लैंग्वेज भी बहुत अच्छी है। और अगर आप चाहें तो साइंस के लिए आप आई मैग्नस भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको लैंग्वेज देखना हो तो आई मैग्नस के जो फ्री पीडीएफ है ना, वो टेलीग्राम में अवेलेबल है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप वहाँ से भी मतलब पढ़ सकते हैं। और आपके जो सब्जेक्ट ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकॉनमी हो गया, हिंदी हो गया, और बाकी सब्जेक्ट का तो मैं बुक लिस्ट बता ही चुकी हूँ। आपका और भी कोई अगर ये हो, एमपी के लिए मैं महेश वर्णवाल और परीक्षा धाम पढ़ रही हूँ, तो मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि ये 2 बुक एटलीस्ट प्री मेंस के लिए पढ़िए। प्री के लिए जो परीक्षा धाम है वो इनफ है और बहुत अच्छे से उसे पढ़ लीजिए। और मेंस के लिए आपको थोड़ा और कंटेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए आप महेश वर्णवाल की बुक पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी है। और ऐसे मैं जो भी बुक रेफ़र कर रही हूँ वो मैं बुक लिस्ट की वीडियो बना चुकी हूँ और आप उसको भी देख सकते हैं। मैं बुक दिखाते हुए आपको बताई हूँ कि ये मेरे नोट्स हैं, ये मेरे बुक्स हैं जो भी मैं रेफ़र कर रही हूँ। और आपके जो भी कमेंट हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। आपकी प्रीलिम्स की तैयारी कैसी चल रही है आप मुझे बता सकते हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि अभी हम लोग का यूनिट 7 चल रहा है और जो एमपी हिस्ट्री है वो ऑलमोस्ट एंड हो चुकी है, शायद एक आध लेक्चर और हो, बाकी सर एमपी हिस्ट्री जो है वो एंड कर चुके हैं। और तो इस तरह से हमारा तैयारी चल रहा है। और जो यूनिट 6 है, यूनिट 6 और यूनिट 5 चल रही है, तो वो दोनों का क्या है कि सर 50-50% हो चुके हैं। और मुझे लगता है 1 वीक के अंदर जो है अर्थशास्त्र वो कंप्लीट हो जाएगा। और पॉलिटी के भी क्लास चलेगी, क्योंकि सर बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, बहुत डिटेल में मतलब ऐसे बता रहे हैं कि इसी क्वेश्चन को कैसे हम मेंस में लिख सकते हैं, प्रीलिम्स के लिए कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा बता रहे हैं। तो आपकी तैयारी कैसी चल रही है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपके कौन कौन से यूनिट हो चुके हैं, और आपको पता है कि मैं जो सारांश ICS के मेंटरशिप प्रोग्राम से ऐड हूँ वहीं से सारे नोट्स मुझे मिल रहे हैं, मैं उसी से पढ़ रही हूँ। ये नोट्स जो आप देख रहे हैं मैं उसी से बनाई हूँ। तो क्या है ना कि सर हम लोग के क्लास करवाते हैं ना, तो जब सर क्लास करवाते हैं तब तो मैं नाश्ता बनाते रहती हूँ, लेकिन बाद में मैं इसको नोट्स बनाती हूँ और इसी को बार बार रिवाइज़ करती हूँ। और फिर जो PDF मिलता है उसमें उसको मैं फिर इस नोट्स में ऐड कर देती हूँ। इससे क्या होता है ना कि मेरा एक टॉपिक पूरे अच्छे से कंप्लीट हो जाता है। अब जैसे आप इसमें देख रहे हैं कि मैं पेज जो पलटी हूँ ना, वो क्या है ना, इस टॉपिक के जो MCQ हैं जो मुझे PDF में प्रोवाइड हुए थे वो मैं पीछे लिखी हूँ, तो इस वजह से वो मुझे पीछे पढ़ना पड़ रहा है। तो इस तरह से आप भी शायद MPSC की तैयारी कर रहे होंगे। अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, मतलब मुश्किल से 2 महीने बचे हैं, वो भी ऐसे ही निकल जाएंगे। और आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए। जो भी आपके MPSC से रिलेटेड कमेंट हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और आप सभी को मैं यही कहूँगी कि आप सभी तैयारी करिए, बहुत तैयारी करिए, बहुत अच्छे से पढ़िए। अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, साथ साथ में करंट अफेयर भी करते जाइए। जैसे अभी हम लोगों को करंट अफेयर के लिए ना MCQ सर दे रहे हैं, तो उससे क्या है ना, हम जो पढ़े हैं MCQ करने के बाद ना हमारा रिकॉल हो जाता है। तो आप भी इस तरह से अगर किसी चैनल में MCQ अगर प्रोवाइड है या किसी ग्रुप में MCQ प्रोवाइड है तो आप उसको बिल्कुल ज्वाइन करिए और उसको दीजिए। वो बहुत हेल्पफुल रहेगा याद रखने के लिए भी, याद करने के लिए भी, और उससे मेमोराइज़ भी बहुत अच्छे से हो जाता है। लास्ट में मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू।